हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जो लगातार पीयू के जो पीजी एडमिशंस के जो सारे अपडेट थे वो सारा अपडेट हमने आपके साथ डिलीवर भी किया है और अभी आगे बहुत सारा अपडेट है जो लगातार हम आपके साथ डिलीवर भी कर रहे हैं टू द टाइम। एंड आज भी कुछ अपडेट आया है पीयू के पीजी एडमिशंस के रिगार्डिंग, और जो कुछ अपडेट है वो अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में जो सीट का स्टेटस है वो भी आया है, बट जो सीट का स्टेटस चेक करने का जो प्रोसीजर था वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि कौन से कॉलेज में, मीन्स कौन से कैंपस में, कौन से फैकल्टीज में कितने सारे सीट है। वो सारा सीट का स्टेटस चेक करने का जो सारा आइडिया था, क्राइटेरिया था, वो पिछला वीडियोस मैंने आपको डिलीवर किया था। साथ में उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं कि किसमें कितना सीट का स्टेटस है। लेकिन पेपर में जो भी करंटली सीट का स्टेटस है उसके रिगार्डिंग मैसेज आया है, तो वो पेपर का कटिंग भी अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताते चलते हैं कि जो पीयू में जो पीजी एडमिशंस की जो प्रक्रिया है वो मेनली जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें एंट्रेंस के थ्रू होता है, और जो रेगुलर कोर्सेज है, जो नॉर्मल कोर्सेज है या फिर कर सकते हैं ट्रेडिशनल कोर्सेज है, जिसमें आपका एमए, एमएससी, एमकॉम जैसे सारे फैकल्टीज आते हैं, वो सारे फैकल्टीज में एडमिशंस आपके मार्क्स बेसिस पे होते हैं। मीन्स आपके जो मार्क्स आए हैं आपके पिछले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, उसके बेसिस पे। तो जो वोकेशनल कोर्स का जो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट था वो डेट ओवर हो चुका है, और अभी आपका एप्लीकेशन जो सबमिट हो रहा है नॉर्मल कोर्सेज के लिए वो डेट आपका है 20 दिसंबर को। अभी जो इंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन है जो कि वोकेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि जो इंट्रेंस एग्जाम है वो कब होगा, ये सारे जो प्रेडिकेशन है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो सारा एक्सपेक्टेशन मैं आज की इस वीडियो में बता भी दूंगा। लेकिन पहले जो पेपर का इन्फॉर्मेशन को जो एक्सप्लोर किया गया है, जो कुछ पेपर में इन्फॉर्मेशन आया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे वो आपके साथ डिलीवर हो सके। और जो मार्क्स के बेसिस पे है उनके बारे में मैं बता दूंगा कि कब तक ये जाकर एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होगी, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन है उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होता है तो फिर आपकी बेचैनी बढ़ती है। तो चलिए पेपर की कटिंग पहले आपको दिखाते हैं, इन्फॉर्मेशंस को समझाते हैं, उसके बाद सारे एक्सपेक्टेशंस को वीडियो के लास्ट में कंक्लूड कर देंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशंस आप भी इसी तरीके से एक्सपेक्ट कर सके। और एक्सपेक्टेशंस कोई भी कर सकता है, जो बेसिस पे मैं अभी आपको एक्सपेक्टेशंस करूंगा वो बेसिस आप भी अगर आप थिंक कीजिएगा तो भी इसी तरीके से आप थिंक कर सकते हैं। अंतर इतना है कि मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस है, और आपका कम एक्सपीरियंस पीयू का है, इसलिए आप एक्सपेक्टेशंस कम कर सकते हैं, मैं एक्सपेक्टेशंस ज्यादा कर सकता हूं। चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट पेपर के कटिंग पे और उसके बाद इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, आ चुके हैं पेपर के कटिंग में, और ये जो पेपर का इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इस पेपर का मैं आपको नाम भी बताता हूं ताकि आप भी अपने अनुसार से पढ़ सकते हैं। ये पेपर आपका दैनिक भास्कर का पेपर है, और दैनिक भास्कर के पेपर में पेज नंबर आपको शायद अप्रॉक्स 4 में है, आपको मिल जाएगा। पटना सिटी का आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखा गया है पटना विश्वविद्यालय के पीजी पाठ्यक्रमों में नामांकन अगले माह तक पूरा होगा। ये देखिए टारगेटिंग किया गया है, ये भी एक्सपेक्टेशन है, इनको कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, बट ये भी एक्सपेक्ट किए हैं जो यूजी का जो एडमिशन का जो प्रोसीजर रहा उसके आधार पर। और उसमें देखिए ऊपर में लिखा गया है स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए सामान्य प्रक्रिया पूरी। इसका मतलब कहने का होता है लेकिन अभी भी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें लिखा गया है सामान्य प्रक्रिया पूरी। इसी तरीके से आपके एडमिशन के लिए यानी अभी चल रहा है दिसंबर, यानी जनवरी पूरा लग जाएगा नॉर्मल प्रक्रिया में, प्लस उसमें स्पोर्ट एडमिशन, कैजुअल एडमिशन, ये सारा प्रक्रिया को कंप्लीट होने में एक लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो भी होगा वो फिर मैं आपको फर्दर अपडेट करूंगा। पहले चलिए इनके कुछ जो टर्म्स है जो इनमें बताया गया है वो बात को आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए जो सामान्य प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है। वैसे तो पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का प्रावधान रहा है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पाठ्यक्रमों से प्रवेश परीक्षा की बाध्यता 21-22 के सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो शेड्यूल जारी किया उसके मुताबिक नामांकन प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। स्नातक स्तर के बाद यानी अब आपका जो बारे में है यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन बताया गया है, जो जनरली एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रोसीजर था वो अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज में होता था, नॉर्मल कोर्सेज के लिए भी, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम में भी एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस के एग्जाम को देना होता था अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को लिए। लेकिन ऐसा प्रोसीजर पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया में कभी भी नहीं अपनाई गई है। इसमें सीधा सा मार्क्स के बेसिस पे होता है, बल्कि इनके जो वोकेशनल कोर्सेज है उसमें एंट्रेंस की प्रक्रिया होती है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि स्नातक के बाद अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन की बारी आ गई है, और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को पहले से ही शुरू कर दी जा चुकी है। वोकेशनल कोर्सेज में नामांकन के लिए 2 बार आवेदन की तिथि को भी विस्तारित किया गया था, जो कि अंतिम तिथि 7 दिसंबर तक थी, जबकि एमए, एमएससी, एमकॉम व सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलती है। लेकिन अभी तक पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर स्तर पर नामांकन के लिए शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी जो एडमिशन के प्रोसेस को अडॉप्ट करती है उसमें वो एकेडमिक जो प्लानिंग होती है, एडमिशन का जो प्लानिंग होती है, वो पूरा एडमिशन प्लानिंग को लॉन्च करती है। लेकिन अभी पीजी के एडमिशन के जो प्लानिंग है, जो पूरा शेड्यूल है, उसको लॉन्च नहीं किया गया है, तो मे भी कुछ समय ज्यादा भी लग सकता है। अभी कोई कंफर्म तो न्यूज़ कहीं से नहीं है, क्योंकि अभी जो एडमिशन का शेड्यूल है वो भी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन रिलीज किया जाएगा तो फिर सारे जो प्रोबेबिलिटीज है वो खत्म होकर के कंफर्म डेट आ जाएगा। यहाँ देखिए सीट का स्टेटस है, यहाँ पे भी देखिए आप जो भी मैंने आपको पूरा पढ़ के बताया, इसमें कहीं पे भी आप एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं सुने होंगे। ऊपर सीधा सा हेडलाइन था कि नामांकन की प्रक्रिया अगले माह तक फिनिश हो जाएगी, ऐसा बताया गया। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि स्नातकोत्तर में आवेदन की प्रक्रिया समाप्त। पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया है कि स्नातकोत्तर में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सामान्य पाठ्यक्रमों में 20 दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारा टारगेट है कि जनवरी माह तक नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। यहाँ भी देखिए एक्सपेक्टेशन है, इनका टारगेट है, कंफर्म डेट नहीं, ध्यान रखिएगा। जिन पाठ्यक्रमों में जरूरी होगा उनमें प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिनमें आवेदन कम होगा उनमें इंटरव्यू के आधार पर नामांकन लिया जाएगा, और जबकि स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए स्नातक के प्राप्तांक को ही आधार माना जाएगा। देखिए लास्ट में बताया गया है। तो यहाँ देखिए एक और जो इंपॉर्टेंट यहाँ से जो शेड्यूल निकला, अब मैं अगर सारा थिंग्स को कंक्लूड करूँ तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। इधर आपका हो गया रेगुलर यानी नॉर्मल कोर्सेज के लिए समझिएगा, और इधर हो गया आपका वोकेशनल कोर्सेज के लिए। इधर इसका मतलब हो गया एमए, एमएससी, एमकॉम जो सारे कोर्सेज हैं उसके लिए, और जो अदर बच गए आपका जो वोकेशनल कोर्सेज है जैसे मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जो सारे अदर कोर्सेज हैं जैसे मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन एनवायरमेंटल साइंस, वो सारा फैकल्टीज आपका वोकेशनल में। तो ये जो टारगेटिंग रखा गया है, इनके अकॉर्डिंग कहा गया है कि जनवरी के लास्ट तक, दोनों कोर्सेज के लिए जनवरी के लास्ट तक में नॉर्मल प्रोसेस यानी जो नॉर्मल जो कट ऑफ का रेंज आएगा, जो कट ऑफ का सीरीज आएगा, उस प्रक्रिया के आधार पर। लेकिन ये 100% कंफर्म है कि जो
पूरी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो लास्ट जनवरी से स्टार्ट ही होगी, क्योंकि जो भी सिचुएशन है अभी तक जो एडमिशन का शेड्यूल है वो भी रिलीज नहीं किया गया है। एडमिशन का शेड्यूल उम्मीद है कि 20 को जब एप्लीकेशन सारा डेट ओवर हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इस डेट को भी एक बार तो कम से कम जरूर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हर एडमिशन की प्रक्रिया में एक दो बार तो डेट को एक्सटेंड किया जाता है। वोकेशनल कोर्स में भी डेट को एक्सटेंड किया गया, तो उम्मीद है कि ये मंथ तो जनवरी चल जाएगा अप्लाई एप्लीकेशन को सबमिट करने में। इसके बाद कम से कम 10 दिन तो उनको लगेगा पूरा सीट को कैलकुलेट करने में, मतलब कितने एप्लीकेशन सबमिट हुए हैं किस एडमिशन के लिए, वो सारा शेड्यूलिंग करते करते इनका पूरा जनवरी चल जाएगा। तो उम्मीद है कि फरवरी एंड होते होते सारा एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होगी नॉर्मल प्रोसीजर में, और इसके जो कैजुअल और जो स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया वो आपको आधा मार्च ले सकता है, क्योंकि जो एकेडमिक सेशन है इसको बराबर करना है, इसको मेंटेन करना है, क्योंकि जो बहुत सारे पीछे इसके यूनिवर्सिटीज है वो सारा यूनिवर्सिटीज अभी पीछे हैं, तो सबको मिलाकर लेकर चलना है। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी अपना मार्कशीट भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस को मेंटेन करके चलना है। तो इस सिचुएशंस में ये सारे जो कंडीशंस है वो अपीयर हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरी एडमिशंस की प्रक्रिया है वो आपको फिनिश तो पूरा फरवरी में जाके होगा, और लगभग लेकिन जनवरी मंथ में लगभग एक मेरिट लिस्ट तो 100% आएगा। उम्मीद है कि जनवरी एंड होते तो 2 मेरिट लिस्ट आ जाए, बाकी जो स्पोर्ट कैजुअल और जो थर्ड मेरिट लिस्ट वगैरह होगा वो फरवरी आते आते सारा एडमिशंस की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद मार्च अप्रैल में फिर पीयू का जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है उसमें फिर पीयू अपना इंगेज हो जाएगी, तो उससे पहले एडमिशंस की प्रक्रिया को समाप्त करना है। ये तो बात होगी आपकी नॉर्मल कोर्सेज के बारे में। अगर वोकेशनल कोर्सेज में जो भी सारे वोकेशनल कोर्सेज है उसमें अगर एग्जाम के बारे में बात करें तो आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट में हो, यही उम्मीद है जनवरी के लास्ट में ही एग्जाम होगा, क्योंकि दिसंबर है और अभी आपको टाइम मिलेगा कम से कम फॉर्म सबमिट होने में, कम से कम आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, चाहे वो रेगुलर कोर्सेज की बात हो या फिर जो मतलब वो जो यूजी के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो एग्जाम होता था उसमें पाया जाता था कि जब भी एप्लीकेशन सबमिट होता था उसके 2 महीने बाद आपका एग्जाम होता था, उनका एंट्रेंस होता था। तो उसी पॉलिसी को आपके लिए भी अडॉप्ट किया जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं रहेगा। बाकी जैसे ही पूरा एडमिशन का जो शेड्यूल आएगा उसके बाद पूरा हर थिंग्स क्लियर हो जाएगा। तो आप भी सिक्योर रहे कि आपका एग्जाम आपका जनवरी के एंड में ही आसपास होगा, लेकिन आप हमेशा अपने आपको प्रिपेयर रखें। और इसके जो सिलेबस वगैरह है उस पर जरा सा चल रहा था, लेकिन कहीं दूसरी जगह भी जो यूजी के एडमिशन की प्रोसेस थे उसमें थोड़ा सा बिजी था, इसलिए सारे सिलेबस को एक जगह कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। बट बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि सारे सिलेबस को कंक्लूड कर दूँ, अगले आने वाले 4-5 दिनों में सारा सिलेबस आपके पास अवेलेबल करा दूँ, ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सके, और जो भी स्टडी कंटेंट हो जो सारा अवेलेबल हो पीयू की तरफ से वो सारा स्टडी कंटेंट कम से कम आपको डिलीवर कर दूँ। तो ये तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन हो गए, ये सारे डेट हो गए। यहाँ जो सीट का स्टेटस है, कुछ सीट का स्टेटस भी देख लेते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है विज्ञान संकाय की अगर बात की जाए तो बॉटनी में 32, केमिस्ट्री में 64, जियोलॉजी में 35, मैथ में आपका 60, फिजिक्स में आपका 50, स्टैटिस्टिक्स में आपका 36, जियोलॉजी में आपका 40, हर्बल केमिस्ट्री में 40। सामाजिक विज्ञान के कुछ कोर्सेज के बारे में बात की जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री में 80, जियोग्राफी में 84, इकोनॉमिक्स में 140, हिस्ट्री में 120, पॉलिटिकल साइंस में 82, साइकोलॉजी में 84, सोशियोलॉजी में 100, होम साइंस में 60। जो सीट का स्टेटस है उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि पीयू में कौन से कोर्सेज का ज़्यादा डिमांड होता है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे ऐसे कोर्सेज है जिसमें का हाई डिमांड होता है। वहीं अगर साइंस के बारे में बात की जाए तो मैथ, फिजिक्स, इसके बाद आपका केमिस्ट्री, इधर आपका जियोलॉजी, जो सारे कोर्सेज है जिसमें डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सीट का सेटअप किया गया है। यहाँ अगर लैंग्वेज एंड लिटरेचर में बात की जाए तो हिंदी का सबसे मैक्सिमम डिमांड 80 सीट, इंग्लिश का 70, और जो फिलॉसफी है उसमें भी 80 सीट्स है। तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा जो मानविकीय संकाय है उसमें। और अगर बात की जाए जो स्व वित्त पोषित पाठ्यक्रम है जिसको हम लोग वोकेशनल कोर्स कहते हैं उसमें रूरल इन स्टडीज में 60, एमबीए में आपका 60, इसके बाद एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस, ये दोनों में आपका 20-20 है। मास्टर इन सोशल वर्क में 60 है, एमसीए में आपका 45 है, एमए इन वुमेन स्टडीज में 60 है, एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस में 45 है, एमलिस में यानी मास्टर इन लाइब्रेरियन में आपका 50 है, और एमए इन क्रिमिनोलॉजी में आपका 30 सीट है। एमकॉम की अगर बात की जाए तो एमकॉम में टोटल सीट आपका 200 है। तो ये सीट का स्टेटस भी अवेलेबल करा दिया गया है पेपर के माध्यम से, और जो सीट का स्टेटस चेक करने का वो जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल भी जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि ऑथेंटिकली आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। सो गाइस ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था पीयू के पीजी एडमिशंस के रिगार्डिंग, और जो भी फर्दर अपडेट आएगा वो अपडेट हम आपके लिए अवेलेबल करेंगे। आशा करते हैं जो भी सारे आज के इन्फॉर्मेशन होंगे वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा, प्रॉपर्ली सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पीयू के जो भी पीजी के एडमिशंस के अपडेट हो वो आपको टू द टाइम डिलीवर हो सके। और किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए आपको रिगार्डिंग दिस एडमिशंस तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट के प्रोसेस है, आप किसी भी कॉन्टैक्ट के तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।